व्यूवर्स, इनके डूब मरने का मुकाम है, लेकिन ये डूबेंगे नहीं। अगर समुद्र में डूबने जाएंगे तो साथ ही बह जाएंगे, इसलिए डूबते भी नहीं हैं। और मुंह काला कर ले, मुंह भी काला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके घर में कालक ही नहीं है, चूल्हे ही नहीं है, खाना तो बाजार से लेके आते हैं। और यहाँ पर देखो तो जरा, नैना को गालियां दी जा रही है, डीडी को गालियां दी जा रही है, घोंचू को गालियां दी जा रही है, और पटारा कितने मजे से सुन रही है अपने ही सपोर्टरों से। यानी इसका जो सपोर्टर है जाहिद, वो इनके साथ क्या कर रहा है आजकल आप सुन ही रहे हैं। और नाना, पटारा, घोंचू, ये हो गया, जाहिद हो गया, डीडी हो गया, इन सब के ऊपर आज मैं एक बड़ा ही फिट सा रिएक्शन देने वाली हूँ। हंसना ना, अच्छा हंसना बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हंसना, हंसने की इजाजत नहीं है, ठीक है। और इनके कुछ सपोर्टर जिनको सितारा ने तो मुंह ही नहीं लगाया, उनकी तरफ देखा ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, तो कभी उधर, ऐसे ऐसे अपने बच्चे को बेचारी पकड़ती रहेगी, और सपोर्टर बेचारे चीखें ही मारते रह गए, और सपोर्टरों की उसने एक न सुनी, और सपोर्टरों की होगी बेइज्जती। और साथ ही सपोर्टर ने कहा अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अब ये कल पता चलेगा कि वो सपोर्टर नाराज होके गई थी या फिर वैसे ही बाय बाय कर गई थी। उसको समझ आ गई होगी कि ये तो मुझे मुंह नहीं लगा रही, तो यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो नाना जिसकी सास हर टाइम पिटारा के घर में होती है, जो आजकल माता जी की बहन आई हुई ना, वो नाना की सास है, यानी वो लोग दीदी लोगों के कुड़म हैं, ठीक है। तो देखो इधर बहू को गालियां दी जा रही हैं, उधर जो है वो सारी दोनों बहनें इकट्ठी हैं, वो ही नानी जिसने उसको मिलने से इनकार कर दिया उसकी बहू को। और ये कैसे रिश्ते हैं यार, ये कहाँ क्या, जलेबी 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 खिचड़ी बनी है, तो आज खिचड़ी खिचड़ी खानी है, जलेबी भी खानी है, चलो आ जाओ फिर एंजॉय था विला। यार इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, पिटारा खानदान की तो बेइज्जती हो ही रही है, पहले दिन से ही कोई टेंशन नहीं। पिटारा के सपोर्टरों की भी बेइज्जती और पिटारा ने खुद कर दी, और किसकी की और कैसे की ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है भाई, डीडी हो गया, नैना होगी, और जाहिद हो गया देसी डोज। इन 3-4 लोगों के ऊपर तो बीच में मैंने कहा कि जो पिटारा है ना, उसने जो गुल खिलाया है न्यू, वो भी थोड़ा सा व्यूवर्स को बताती चलूं, क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस है जो उसको छोड़ के जा चुकी है, और उसके ऊपर भी झूठ बोली जा रही, कह रही नहीं नहीं मेरे सब्सक्राइबर कम तो नहीं हुए जो कि सबको नजर आ रहे हैं। यार सबकी आंखों में धूल डाल रही है ये। 2000 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है, तो कह रही मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं कम हुए, और बेशर्म बन के आंखों में आंखें मिला के नहीं कह रही कि काम नहीं हुए, इधर उधर देख के कह रही है, ठीक है। कि बाद में बेशक मैं मुकर जाऊंगी कि मैंने कब कहा था मैंने कब कहा था भाई, किसने देखा था, है देखने वाले अंधे हैं क्या। तो ये तो हाल है इन लोगों का। और डीडी पे और जाहिद पे और नैना पे मैंने बात करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और आप सब ने उसको एंड तक सुनना है, आप सबको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप सबको पता है आजकल मैं बड़े मजे मजे के और टेस्टी टेस्टी से जो है ना ये रिएक्शन दे रही हूँ। तो जनाब जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि आप बहुत आगे जाके सलाम करती हूँ। और यार जब मैं स्टार्ट होती हूँ ना, समझ लो इधर बातें करने, मुझे खुद नहीं होश रहता कि सलाम कहाँ जाके कहाँ जाके करना है, और करते करते बात आगे ही पहुँच जाती हूँ। तो अभी कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो मेरी हंसी नहीं रुक रही, लगता है आज पूरे व्लॉग में मैंने हंसते ही रहना है, और हंस हंस के पहले मेरे सर में दर्द हो गया है, और मज़ीद होगा, क्योंकि आज एक ही दिन में मुझे काफ़ी कुछ सुनने को और देखने को मिल गया। क्योंकि अक्सर मैं तो किसी के व्लॉग के ऊपर बात कम ही करती हूँ कि किसी ने कैसा व्लॉग बनाया, मतलब जो इनके जो सपोर्टर हैं ना, वो पता क्या करते हैं, जो इनका व्लॉग होता है ना, वो उसी के ऊपर आके कहते हैं चाचे ने ये बताया, अभी फलाने की ये कहानी थी, फलाने ने वो बताया कि फलाने की वो कहानी थी। अगर उसने वो कहानी बता दी है तो आप क्यों आके लोगों को मतलब बता रहे हो फिर से वही कहानी। कोई न्यू कहानी लेके आओ, कुछ एक्सपोज करो, कुछ लोगों को न्यू बताओ, मतलब वही चीज़ें वही बातें जो उनके व्लॉग में लोग देख चुके होते हैं। और मैं हैरान हूँ कि ऐसे लोगों को देखता कौन है कि जो लोग उनका व्लॉग देख के आते हैं और फिर आके उसके सपोर्टरों का व्लॉग देखते हैं, जिसके अंदर वही स्टोरी होती है जो पहले उनके व्लॉग में आ चुकी होती है। अच्छा, ये जो सपोर्टर है ना, इन लोगों ने भी वो बात पकड़ ली हुई, जैसे कि पिटारा का व्लॉग आता है ना, तो पूरे खानदान का ना
एक ही उनका स्टार्ट होता है और एक ही एंड होता है, एक ही चीज़ के ऊपर पूरा ख़ानदान व्लॉग बना देता है, इसीलिए तो अब व्यू नहीं आ रहे। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पिटारा आई हुई थी लाइव, और लाइव में किसी ने क्वेश्चन किया कि आपके सब्सक्राइबर क्यों कम हो गए हैं, तो कहते हैं कि नहीं कम तो नहीं हुए। जो उसके साथ एक बैठी थी एक्सप्लेन कर रही थी, वो कह रही कि नहीं नहीं कम नहीं हुए, हर तरफ ही ऐसे हो रहा है कहीं पे भी ऐसे नहीं हो रहा, हमारे तो बढ़ रहे हैं भाई, हमारे तो बढ़े। कहती हर तरफ ही ऐसे हो रहा है। कहती है आप बताओ आपके 8,80,000 ऊपर एक मतलब हजार ऐसे ऐसे ऐसे। वो कहती हाँ मैं तो ना देखती नहीं हूँ, पता नहीं 81,000 कुछ समथिंग है ऊपर नजर आ रहे हैं 8,80,000, और पहले थे 82,000, उसमें से जो 2,000 थे ना वो निकल गए कहती है नहीं मेरे पूरे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे जो व्यू है ना वो कम हो गए हैं, तो कहने वाले ने कहा, जिसने सवाल किया था उसने कहा हाँ हाँ ये व्यूज पता है तुम्हारे कैसे कम हुए, जो तुम्हारा मैनेजर रखा हुआ है ना, मैनेजर जो रखा हुआ है, पता नहीं रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, उसके ऊपर भी मैं पूछूंगी कि क्या कोई मैनेजर है या फिर नहीं है, अगर है तो वो कौन है। तो आप सबको ये सच्चाई मैं बताऊंगी, ठीक है, और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहां जो अंदर वाली कहानी है ना वो मैं ही निकलवा सकती हूँ। अच्छा जी, तो कहने लगी, जो उसको बता रही थी उसकी सपोर्टर, कहती है हाँ तुम्हारा जो मैनेजर है ना, ये जब से तुमने रखा है ना तुम्हारे व्यू कम हो गए तो यार मैं हंस से पागल होगी यार, लोगों को कैसे फुद्दू बना रहे हो, कैसे पागल बना रहे हो। क्या मैनेजर लोगों को जाके हाथ पकड़ता है, लोगों के मोबाइल पकड़ लेता है कि भी इसका व्लॉग नहीं देखना, इसको व्यू नहीं देना? तो ऐसा नहीं होता मैडम, मैडम सपोर्टर और मैडम पिटारा, ऐसा नहीं होता। जिसने देखना है उसने देखना ही देखना है, और जो एक बार क्लिक कर लेगा उसका व्यू अकाउंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका व्यू अकाउंट नहीं होता, या फिर वो फुल वॉच करे तो व्यू मिलेगा, नहीं, वो जितना भी वॉच करेगा ना उतना वॉच टाइम मिलेगा और उसका व्यू भी मिलेगा। और इसके रियल व्यू कम हो गए, इसको लोग अब देखना छोड़ गए हैं, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। और उस सपोर्टर की सामने से बेइज्जती कैसे होती है, जरा आप गौर से जरा थोड़ा सा ना, अच्छा हंसना हंसना नहीं, ठीक है मैं सीरियस होकर सुनाऊंगी। अच्छा, उस सपोर्टर की बेइज्जती कैसे होती है, वो सपोर्टर कहती है कि पिटारा आपका वो जो है ना मैनेजर, उसके आने की वजह से सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, व्यू भी कम हो रहे हैं, मतलब लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे, तो उसमें कोई गड़बड़ है। और जब वो ये बात कर रही होती है ना, अब पिटारा का रिएक्शन देखो सामने से। पिटारा कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, और ऐसे वो बैठी है उधर मुंह करके, उधर पता नहीं वो क्या कर रही है, ऐसे लटक लटक के ना, पता नहीं उसकी बच्ची वहां आ जाती है, उसके साथ वो लग जाती है, फिर उधर लग जाती है, और उसकी बात क्यों करती है, हाँ 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 हाँ, जैसे ऐसे दांत आगे निकालती है ना, मुंह होंठ उठा के, हाँ हाँ, कहती है कि वो नहीं ना, मेरा जो है ना मैनेजर, नहीं वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा भाई है। अब सामने वाली सपोर्टर क्या कहती है सपोर्टर कहती है नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि, मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि भाई तुम्हारा वो कोई दोस्त वोस्त है, भाई ही होगा भाई, हमें जब तक क्लियर नहीं तो हम ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, सपोर्टर कहती है कि नहीं नहीं ये बात नहीं है, देखो ना तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ क्या किया। यहाँ पर सपोर्टर को ये कहना चाहिए था कि देखो ना आपने अपनी बहन के साथ क्या किया, फिर तो बात बनती थी। अब सपोर्टर मेरे ख्याल में थोड़ा सा दिमाग से हिल गई थी, तो कहती कि देखो ना तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ क्या किया, यानी उसकी ही लाइव में उसकी ही बहन को और उसी को सपोर्टर ने चूना लगा दिया, सपोर्टर ने उसको लगा दिया चूना। लेकिन पिटारा इतनी शातिर, वो कहाँ चूना लगने देती है। पिटारा ने भी कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आजकल तो सबके ही व्यूज नहीं आ रहे, वो लोगों के मिलियन जो है ना सब्सक्राइबर हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं तो 1,50,000 के व्यू आते हैं, मिलियन वाले लोग हैं और उनके मिलियन में ही व्यूज आते हैं। मैं बहुत सारे लोग हैं जो मिलियन वाले हैं और उनको हम देखते हैं और उनकी बहुत अच्छी व्लॉगिंग होती है, तो मिलियन में व्यू उनके आ रहे हैं, लाखों में व्यू आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहती है पूरी वाईटी के ऊपर ही लोगों के व्यू नहीं आ रहे कहती पूरी वाईटी के ऊपर लोगों के व्यू नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है, वाईटी के ऊपर सबके व्यू आ रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे पहले भी ऐसे ही व्यू आते थे नॉर्मल कंटेंट के ऊपर, 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार। अगर कभी कोई हैवी होता था, मतलब जैसे कि ये लेके आती हैं ट्रेंड, तो ट्रेंडिंग में भी फिर जब मामला ट्रेंडिंग में होता है तो फिर लोग ट्रेंड को तो देखते हैं। अच्छा, ट्रेंड से मुझे याद आया, कहने लगी वो जो थी ना एक पाकिस्तानी लड़की जिसका डांस वायरल होया है, ऐसे कभी कभी ना कुछ वायरल हो जाता है। अच्छा, वायरल हो जाता है। और एक पाकिस्तानी लड़की थी, पता नहीं वो गाड़ी वाली, उसकी कोई बात वायरल हुई थी और वो ट्रेंड चल गया था। और ऐसे ही ना वो मेरा भी स्टार्टिंग में ट्रेंड चल गया था, मुझे पता नहीं था चलेगा। यानी अपने मुंह से उसने आज एक्सेप्ट कर लिया। मैं बड़ी देर से कह रही हूँ कि ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड लेके आती है, ये एक ड्रामा क्रिएट करती है, उसको पूरा लिखती है, फिर उसको लेके चलती है। और बीच बीच में मतलब जैसे जैसे लोग हेटर सपोर्टर बीच में आके बोलते हैं, फिर कुछ कुछ स्टोरी जो है ना वहाँ से उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया होता है और आज उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि उस वक्त ट्रेंड था, वो काम ट्रेंडिंग में था और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में गया। मुझे भी नहीं पता था कि इतना ट्रेंड चल जाएगा। तो ऐसे ही पिटारा को ट्रेंड लाने की आदत है और घटिया काम और घटिया हरकतें करने की आदत। जैसे कि अपनी बहन के साथ पिटारा ने क्या मतलब सीन चलाया, आप सब इस चीज़ से वाकिफ है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहती। लेकिन बातें करते करते बीच में बातें निकल आती हैं, फिर से निकल आती हैं, भी क्या करें, अब बातें आ चुकी हैं बाहर तो वो तो फिर आएंगी। तो ये इसकी ड्रामेबाजी है, ये इसकी फिल्में हैं, इस तरह से ये लोगों को गुमराह करती हैं। और वो चीज़ें, वो बातें जो मैं पहले बता चुकी हूँ, आज ये लोग उन बातों को अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं, बेशर्म कहीं के। तो ये था पिटारा का मामला। और उसकी सपोर्टर जो थी लाइव में, जिसने ये क्वेश्चन किए थे, आप जाके देख सकते हैं, स्टारा ने उसको घास तक नहीं डाला, उसको मुंह तक नहीं लगाया। उसने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे किए थे, लेकिन उसके क्वेश्चन का पिटारा ने कोई भी जो जवाब बनता था वो नहीं दिया। तो यहाँ तक था पिटारा का। अब चलते हैं आगे। आगे भी सबसे पहले तो मैं डीडी पे बात कर लेती हूँ कि जो हर वक्त पिटारा के साथ पिटारा के घर होता है और पिटारा का सपोर्टर है जाहिद। जैसे कि आप सब जानते हैं वो पिटारा का सपोर्टर है जाहिद। और आजकल जाहिद जो है वो हाथ दौड़ के पड़ा हुआ है डीडी और गोंचू और नैना के पीछे। तो यार ये कितनी अजीब बात है। गोंचू कौन है? पिटारा का हस्बैंड। डीडी कौन है? पिटारा का भांजा। नैना कौन है? पिटारा की भांजी। जो हर वक्त ऐसे साथ रहते हैं, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं। और नैना भी इनके साथ ही रहती है, सब मिले हुए हैं, सब गोलमाल है। नैना की सास जिसको कह रही थी कि ये मेरी खाला है, इसकी माँ की एक जो बहन है वो नैना की सास है, ये बोल दिया कि मेरी माँ की बहन है, मेरी खाला है। ये क्यों नहीं बोला कि मेरी भांजी की सास भी है? ये नहीं बोला, ठीक है। यानी उसकी शादी नाना की अपने मामू के साथ अपने मामू के साथ हुई है, जो कि उसकी वालदा की खाला का बेटा मसेर है। देखो कैसा रिश्ता है। और जहां पर नैना की सास आ सकती है, उस शाहरुख की माँ आ सकती है, वहां पर नैना भी आ सकती है, वहां पर वो शाहरुख भी आ सकता है। और वहां पर ये डीडी और ये पिटारा और घोंचू जाहिद को ये बात भी बोल सकते हैं कि भाई खबरदार, वो हमारी बहन है तो उसको गाली नहीं देनी, उसके ऊपर बात मत करो। और पिटारा का वो सपोर्टर है, वो कहता है कि मुझसे बड़ा पिटारा का कोई सपोर्टर नहीं है। तो पिटारा उसको बोल सकती है कि भाई मेरे हस्बैंड को, मेरे भांजे को और मेरी भांजी को कुछ मत बोलो मेरे सपोर्टर। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैं जाहिद को कहूँगी कि जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वैसे तो मेरी उसके साथ कोई खास लगती नहीं है, आप लोगों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है तकरीबन, ठीक है। तो मामला ये है कि यहाँ पर उसको ज़बरदस्त मैं इसलिए कहूँगी कि इन्हीं के घर में घुस के वो इन्हीं को ही जूतियाँ मार रहा है, इन्हीं को ही वो गालियाँ दे रहा है। और बेशर्मों को देखो, इतने बेशर्म है कि वो डीडी अपनी खाला को बोले पिटारा को कि अभी के अभी आपने सपोर्टर को फ़ोन लगा और आपने सपोर्टर को बोल के खबरदार मेरी बहन को, मेरी माँ को या मेरे हस्बैंड को या इसको गाली दी। तो ना 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 ना, ऐसे पिटारा कभी नहीं करेगी, क्योंकि पिटारा को तो ट्रेंड में रहना है, हर वक्त पिटारा को रहना है ट्रेंड में। और ऐसे ही
जब घोंचू की शादी वाला मामला इन्होंने चलाया था, झूठी शादी वाला ट्रेंड लेके आए थे, तब घोंचू को थोड़ी गालियां पड़ी थी। घोंचू को तो शुरू से गालियां खाने की आदत है, और पिटारा कोई कम गालियां देती है घोंचू को? भाई पिटारा भी घोंचू को बहुत गालियां देती है, ये मैं आप लोगों को बताऊं। पिटारा भी घोंचू को गालियां और घोंचू को नौकर की तरह रखती है, नौकर की तरह। ये अंदर की बात है जो मैंने आज आप लोगों को बता दी। तो यहाँ पर शर्म से डूब के मर जाने का मुकाम बनता है, लेकिन लेकिन ना 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 ना, इनके अंदर शर्म है ही नहीं है। ये मरेंगे कैसे और ये डूबेंगे कहाँ? पानी कहाँ है? समुंदर में? नहीं नहीं नहीं, समुंदर से डरते हैं ये लोग। समुंदर में तो पानी बहुत ज्यादा है, वहां डूबने जाएंगे, नाक डूबने, तो कहीं पूरे ही समुंदर बहा के ले गया तो क्या होगा? व्लॉगिंग कौन करेगा? पीछे हिसाब किताब कौन करेगा? है ये सारे मामला तो फिर बीच में ही रह जाएंगे। इसलिए बेशर्मों को डूब के मरने के लिए पानी भी नहीं मिलता, मुंह काला करने के लिए चूल्हा भी नहीं मिलता, क्योंकि खाना पीना तो बाजार से लेके आते हैं। पता नहीं घर में चूल्हा है भी कि नहीं है। तो ये तो इनका हाल है, और ये इनके सपोर्टरों का हाल है। इससे तो हेटर अच्छे हैं, कम से कम वो जो भी करते हैं कोई ना कोई इनकी अंदर की कहानी खोज के लेके आते हैं, और वो आके सबको बताते हैं। और इनके सपोर्टर इन्हीं का व्लॉग देखते हैं तो सारा दिन दे तेरे दी उससे व्लॉग थे, चाचू ने ये बता दिया, पटारा ने वो बता दिया, घोंचू ने वो बता दिया, वही बात जो उन्होंने बताई होती। हद होगी यार, पता नहीं इनको देखता कौन है। ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो और मुझे सब्सक्राइब कर लो, जल्दी 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 कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, आप सबकी आंटी हो ना। ना करो भाई, ना करो, नहीं करना तो ना करो, कोई मसला नहीं। मसला ये है गलत को अनसब्सक्राइब लाजमी करो, हमें सब्सक्राइब करो या ना करो, नो प्रॉब्लम। तो ये था आज का मेरा इस गंदे से खानदान के ऊपर रिएक्शन, जो कि बिल्कुल खिचड़ी से भी ज्यादा कचरा कचरा मचा हुआ है इनके ऊपर। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर लो जल्दी से, है। तो जनाब देखो तो सही, जरा इन लोगों की हरकतें देखो, इन लोगों के काम देखो, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। और आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि आज बहुत हंसोगे, बहुत हंसोगे। थी मैं आज गुस्से में, मूड मेरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था ये रिएक्शन बनाने से पहले, लेकिन जैसे ही मैंने पिटारा का कारनामा देखा और साथ ही जाहिद की वीडियो देखी, उसके बाद उसकी शाहरुख की आ गई वो देखी, मेरी तो हंस टूट गई बखियां। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कि पहले तो सिर्फ हेटर ही गालियां देते थे ना, सपोर्टर नहीं देते थे। अब सपोर्टर भी शुरू हो गए, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए क्योंकि सबके सब ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, तो रोकें कैसे? अगर यहाँ पर मतलब इसका तो अपने हस्बैंड के साथ कंप्रोमाइज है। अगर यहाँ पर मेरा हस्बैंड होता, मेरी उसकी नाराजगी थी, अगर किसी ने कोई बात की तो मैंने कहा ना ना ना, उसको कोई बात ना करना, मेरा हस्बैंड है, आ जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सब जितने भी चैनल पे उनके बारे में बात हुई, सब चिल कर रहे थे, और सब जीजा जी करके बोल रही थी, और सब उनके लिए गाने गा रही थी, चौधरी साहब के लिए, ठीक है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड था। मैंने किसी को इजाजत ही नहीं दी थी इस चीज की कि कोई उसके बारे में बुरा भला बोले। हाँ, किसी हेटर ने कोई बकवास की होगी तो मैंने उसको सुना ही नहीं, ना ही मैंने देखा, ना ही मुझे पता। तो यहाँ पर देखो कि पिटारा के सपोर्टर पिटारा के हस्बैंड को गालियां दे रहे हैं, इसकी भांजी को दे रहे हैं, मतलब इसके भांजों को दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। ये उनको रोक ही नहीं सकती। ये है इसकी औकात, ये इसकी औकात है पूरे के पूरे खानदान की और पूरी की पूरी फैमिली की। बातें तो आज मेरे पास बहुत थी करने को, लेकिन सर में भी दर्द है और बातें भी ज्यादा हो जाएंगी, तो बेहतर है कि बाकी की बातें हम कल कर लेंगे। चैनल कौन सा कहीं जा रहा है और ये कौन सा कहीं जा रहा है, पड़कंजर तो इधर ही रहेंगे सारी जिंदगी, तो हम भी इधर ही। नो प्रॉब्लम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।